आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है अपनी बॉडी का। इसके अंदर फर्स्ट टॉपिक आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम क्या होगा? नर्वस सिस्टम जो है दो टाइप्स का है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है इसके अंदर आता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है इसके अंदर आता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो कि स्केलेटल मसल्स आती है इसके अंदर। एंटेरिक नर्वस सिस्टम इसके अंदर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इन्वॉल्व होता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इसके अंदर आता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। एंड फाइनली जो है इसके अंदर क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स इंक्लूडेड होती है। ये जो है ये कंप्लीट हो गया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट आता है हमारे पास में न्यूरॉन। न्यूरॉन जो है ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम की। न्यूरॉन जिसे हम नर्व सेल भी कहते हैं, तो ये मिल करके बनाते हैं नर्वस टिश्यू, एंड नर्वस टिश्यू मिल करके बनाता है नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन का जो डायग्राम है वो है कि ये जो है ये कंप्लीट डायग्राम है न्यूरॉन का। एंड इसके अंदर पार्ट्स होते हैं, ये जो है ये साइटोन और सोमा और सेल बॉडी भी कह सकते हैं इसको। देन एक पार्ट है डेंड्राइट, एक पार्ट है इसका न्यूक्लियस। देन जो ये छोटे छोटे से हैं ये है निसल्स ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। देन एक्सोन, एक्सोन का कवर जो है इसे माइलिन शीथ कहते हैं। इसके अंदर श्वान सेल्स प्रेजेंट होते हैं। दो जो इंटरनोड होते हैं उनके बीच का जो गैप है उसे नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। एंड जो इनके एंड होते हैं इन्हें टीलोडेंड्रिया या फिर सिनेप्टिक लूप कहते हैं। एंड जो दो न्यूरॉन्स के बीच की जगह होती है उसे हम सिनेप्स बोलते हैं। ये है हमारे पास में न्यूरॉन। अब न्यूरॉन के जो टाइप्स हैं वो क्या होते हैं? स्ट्रक्चर के बेसिस पर न्यूरॉन्स जो हैं वो तीन टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आता है मल्टीपोलर न्यूरॉन। मल्टीपोलर न्यूरॉन वो होते हैं जिनके अंदर कुछ डेंड्राइट्स एंड एक एक्सॉन प्रेजेंट होता है, मतलब एक ही एक्सॉन होता है कुछ डेंड्राइट्स जो है प्रेजेंट होते हैं, इसे हम मल्टीपोलर न्यूरॉन कहते हैं। मल्टीपोलर न्यूरॉन जो है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ न्यूरॉन है। इसका एग्जांपल है परकिंजर सेल जो प्रेजेंट होते हैं सेरिब्लम के अंदर, वो। सेकंड आता है बाइपोलर न्यूरॉन, तो इसके अंदर एक डेंड्राइट होता है एंड एक एक्सॉन होता है। ये है बाइपोलर न्यूरॉन। इसका एग्जांपल है रेटिना ऑफ आई। रेटिना ऑफ आई के अंदर बाइपोलर न्यूरॉन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आता है यूनिपोलर न्यूरॉन। इसके अंदर एक्सॉन एंड डेंड्राइट जो है वो एक साथ ही फ्यूज होकर के एक सिंगल प्रोसेस इसके अंदर बन जाता है, एंड फिर वो दो ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो जाता है, तो इससे हम बोलते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन। इसका एग्जाम्पल है इस टाइप के न्यूरॉन जो है प्रेजेंट होते हैं गैंग्लिया ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड क्रेनियल नर्व्स। ये हो गया कंप्लीट न्यूरॉन के बारे में। नेक्स्ट आता है न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया जो होता है ये पैकिंग मटेरियल होता है। सेल्स जो होते हैं नर्वस सिस्टम के जो वेरियस सपोर्टिव फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं उन्हें हम न्यूरोग्लिया कहते हैं। मेन क्या है? न्यूरोग्लिया जो है वो सपोर्ट करता है, नर्चर करता है एंड प्रोटेक्ट करता है न्यूरॉन्स को, एंड जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसे मेंटेन करता है। नाउ जो सीएनएस के न्यूरोग्लिया होते हैं वो चार टाइप के होते हैं। फर्स्ट आता है एस्ट्रोसाइट्स, सेकेंड आता है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, थर्ड आता है माइक्रोग्लिया, एंड फोर्थ आता है एपेंडाइमल सेल्स। सीएनएस के न्यूरोग्लिया ये चार टाइप के होते हैं। एस्ट्रोसाइट्स जो हैं ये स्टार शेप्ड होते हैं, ये लार्जेस्ट होते हैं। देन ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो हैं ये एस्ट्रोसाइट्स के जैसे होते हैं बट ये छोटे होते हैं, एंड इसके अंदर कम प्रोसेसेस जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट माइक्रोग्लिया जो हैं ये छोटे सेल्स होते हैं, इनके अंदर स्लेंडर प्रोसेसेस प्रेजेंट होते हैं। एपेंडाइमल सेल्स जो हैं इसके अंदर क्यूबॉइडल से कॉलमनर सेल्स जो हैं वो होते हैं जो कि एक सिंगल लेयर के अंदर अरेंज होते हैं। नाउ आता है न्यूरोग्लिया ऑफ पीएनएस। पीएनएस के न्यूरोग्लिया जो है ये दो टाइप्स के होते हैं। पहला आता है स्वान सेल्स एंड दूसरा आता है सैटेलाइट सेल्स। स्वान सेल्स जो हैं ये एक्सोन्स को एनसर्कल करते हैं कम्प्लीटली, एंड सैटेलाइट सेल्स जो होते हैं ये सेल बॉडी जो होती है न्यूरॉन की उसे सराउंड करते हैं। ये हो गया कंप्लीट न्यूरोग्लिया के बारे में। नाउ हम पढ़ते हैं नर्व फाइबर का क्लासिफिकेशन एंड उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व फाइबर। नर्व फाइबर का क्लासिफिकेशन पहला आता है ऑन द बेसिस ऑफ सिग्नल या फिर इम्पल्स की जो ट्रांसमिशन डायरेक्शन होती है उसके बेसिस पर। इस बेसिस पर जो नर्व फाइबर है वो तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट आता है सेंसरी और एफरेंट, सेकंड आता है मोटर और इफरेंट, एंड थर्ड आता है मिक्स्ड नर्व फाइबर। सेंसरी और एफरेंट नर्व फाइबर वो होता है जिसके अंदर इम्पल्स जो है वो उसका ट्रांसमिशन हो रहा है ऑर्गन से ब्रेन की तरफ, एंड मोटर और इफरेंट ये वो नर्व फाइबर होते हैं जो इम्पल्स को कैरी करते हैं ब्रेन से ऑर्गन की तरफ। देन आता है मिक्स्ड नर्व फाइबर। मिक्स्ड नर्व फाइबर जो है इसके अंदर सेंसरी एंड मोटर दोनों टाइप के नर्व फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं।
सेकेंड आता है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के बेसिस पर नर्व फाइबर जो है दो टाइप के होते हैं, पहला आता है क्रेनियल नर्व फाइबर एंड दूसरा आता है स्पाइनल नर्व फाइबर। सो जो क्रेनियल नर्व फाइबर होते हैं ये ब्रेन से ओरिजिनेट होते हैं, एंड जो स्पाइनल नर्व फाइबर होते हैं ये स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होते हैं। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व फाइबर ऑन द बेसिस ऑफ वेलोसिटी ऑफ इम्पल्स। सो ये दो टाइप के होते हैं, ए टाइप और माइलिनेटेड नर्व फाइबर एंड बी टाइप और नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर। सो जो ए टाइप या फिर माइलिनेटेड नर्व फाइबर होते हैं इसके अंदर स्पीड ऑफ इम्पल्स जो है वो फास्ट होती है, एंड जो बी टाइप और नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर होते हैं इसके अंदर स्पीड ऑफ इम्पल्स जो है वो स्लो होती है। नाउ नेक्स्ट आते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ नर्व फाइबर। सो नर्व फाइबर की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसके अंदर पहली आती है इरिटेबिलिटी और एक्साइटेबिलिटी, सेकंड आती है कंडक्टिविटी, थर्ड आती है ऑल और नन लॉ, फोर्थ आती है रिफ्रैक्टरी पीरियड, फिफ्थ आती है समेशन, सिक्स्थ आती है रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर एंड सेवेंथ आती है अनफैटिगेबिलिटी। सो फर्स्ट इरिटेबिलिटी या एक्साइटेबिलिटी क्या होता है, जब कोई भी स्टिमुलस दिया जाता है नर्व फाइबर को तो वो रिस्पॉन्ड करता है, इसे हम बोलते हैं इरिटेबिलिटी या फिर एक्साइट। सेकेंड आती है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का मतलब होता है कि जो इम्पल्स है वो पूरे के पूरे नर्व फाइबर के अंदर ट्रैवल करती है सेम एक्शन पोटेंशियल के एम्पलीट्यूड के साथ, उसका एम्पलीट्यूड जो है वो चेंज नहीं होता, इसे हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। सेकेंड आता है ऑल और नन लॉ। ऑल और नन लॉ का मतलब है कि जो नर्व फाइबर है वो तभी रिस्पॉन्ड करता है जब स्टिमुलस जो है वो थ्रेशोल्ड या फिर थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होता है, थ्रेशोल्ड के बराबर या थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होता है तो ही जो नर्व फाइबर है वो रिस्पॉन्ड करता है, नहीं तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है। नेक्स्ट इज़ रिफ्रैक्टरी पीरियड। रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है कि जो एक एक्साइटेबल मेम्ब्रेन है तो उससे वापस से वो सेकेंड स्टिमुलस को रिसीव कर सके, इसके बीच का जो टाइम होता है उसे रिफ्रैक्टरी पीरियड कहते हैं। नेक्स्ट आता है समेशन। तो ऐसा कहा जाता है कि जो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस से कम है स्टिमुलस तो वो जो है ना वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, तो लेकिन अगर बहुत सारे थ्रेशोल्ड से कम वाले जो हैं वो उसके ऊपर स्टिमुलस को अप्लाई करा जाता है बहुत ही स्पीड के साथ, तो जो नर्व फाइबर है वो रिस्पॉन्ड कर सकता है। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं समेशन। नेक्स्ट इज़ रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। सो नर्व फाइबर जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज़ करते हैं एंड पर। अनफैटिगेबिलिटी है लास्ट प्रॉपर्टी। सो नर्व फाइबर जो हैं वो चाहे कितना ही काम करते रहें बट कितनी बार वो स्टिमुलेट होते रहे कंटिन्यूसली बट वो कभी भी फैटीग नहीं होते हैं। नाउ नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी। सो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी क्या होता है कि इम्पल्स का जो मूवमेंट है नर्व फाइबर के अंदर उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना जो है वो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट आता है एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल क्या होता है कि एक सडन फास्ट ट्रांजिटरी एंड प्रोपिगेटिंग चेंज जो होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का उसे एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। सिर्फ और सिर्फ न्यूरॉन्स एंड मसल सेल्स जो हैं यही एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सो इसके अंदर जो है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आता है। सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके अंदर मेनिंजेस। मेनिंजेस क्या होता है, मेनिंजेस होता है कवर ऑफ ब्रेन जो कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं। सो मेनिंजेस जो हैं इनकी 3 लेयर्स होती हैं। आउटरमोस्ट लेयर जो उसे ड्यूरा मेटा कहते हैं, मिडिल लेयर जो उसे एरेक्नॉइड मेटा कहते हैं एंड इनरमोस्ट लेयर जो उसे पाया मेटा कहते हैं। एरेक्नॉइड एंड ड्यूरा मेटा के बीच के स्पेस को सबड्यूरल स्पेस कहते हैं। पाया मेटा एंड एरेक्नॉइड मेटा के बीच के स्पेस को सब एरेक्नॉइड स्पेस कहते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन। सो 4 इरेगुलर शेप्ड कैविटीज़ ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती है, उन्हें हम वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन कहते हैं। फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड वेंट्रिकल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं एंटीरियर पार्ट ऑफ ब्रेन के अंदर, एंड जो फोर्थ वेंट्रिकल होता है वो प्रेजेंट होता है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ब्रेन के अंदर। वेंट्रिकल्स जो होते हैं ब्रेन के वो कम्युनिकेटिंग नेटवर्क होते हैं एंड इनके अंदर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो प्रेजेंट होता है ना। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है यह फ्लूइड जो कि प्रेजेंट होता है कैविटी जो होती है ब्रेन के एंड स्पाइनल कॉर्ड जंक्शन की जो कैविटी होती है वहाँ पर प्रेजेंट होता है। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो कुछ हद तक लिम्फ के जैसा होता है। इसके अंदर होता है वाटर, मिनरल सॉल्ट्स, ग्लूकोज, प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, एल्ब्यूमिन एंड ग्लोब्यूलिन स्मॉल अमाउंट्स के अंदर, एंड क्रिएटिनिन एंड यूरिया जो है बहुत ही ट्रेस अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ना सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का फंक्शन क्या होता है? सो पहला फंक्शन होता है प्रोटेक्शन, दूसरा होता है शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है, तीसरा होता है एक्सक्रीटरी एलिमेंट की तरह भी काम करता है। नेक्स्ट आता है हॉर्मोन्स जो है उनका भी कंडक्शन करता है, एंड नेक्स्ट है कीप्स द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड मॉइस्ट। तो ये जो है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को मॉइस्ट रखता है। नाउ
नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ ब्रेन। तो ब्रेन जो है इसके अंदर 3 मेन पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। सेरिब्रम फर्स्ट पार्ट है, सेकंड इज ब्रेन स्टेम एंड थर्ड इज सेरिब्लम। तो ये स्ट्रक्चर, ये जो है सबसे पहले मेन पार्ट है फोर ब्रेन जो कि है सेरिब्रम। देन सेरिब्रम, इसके अंदर सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स प्रेजेंट होते हैं, उसके अंदर लोब होते हैं। फर्स्ट इज फ्रंटल लोब, सेकंड इज पैराइटल लोब, थर्ड इज टेम्पोरल लोब एंड फोर्थ इज ऑसिपिटल लोब। देन मिड ब्रेन है, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये तीनों पार्ट जो हैं ये ब्रेन स्टेम कहलाते हैं एक साथ मिलके। हाइंड ब्रेन है सेरिब्लम एंड ये सब जो है स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से ओरिजिनेट होती है। सो फर्स्ट पार्ट है सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है ये लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का। ये जो है इसके अंदर 2 सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स प्रेजेंट होते हैं। सेरिब्रल हेमिस्फेयर जो है इसके अंदर 4 लोब्स प्रेजेंट होते हैं, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड ऑसिपिटल लोब। अब जो 2 सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स होते हैं वो साइड बाय साइड प्रेजेंट होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर से, जिसे बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। नाउ फंक्शंस क्या होते हैं सेरिब्रम के? पहला कि ये मेन सीट ऑफ इंटेलिजेंस है। नेक्स्ट फ्रंटल लोब जो है इसमें 2 एरियाज प्रेजेंट होते हैं, मोटर एरिया जो कंट्रोल करता है वॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ मसल्स एंड प्रमोटर एरिया जो कंट्रोल करता है इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ मसल्स। नेक्स्ट इज पैराइटल लोब जो है ये सीट है फॉर जनरल सेंसेशन जैसे कि पेन, टच एंड टेम्परेचर के लिए। नेक्स्ट इज टेम्पोरल लोब जो है ये होता है टेस्ट एंड स्मेल के लिए। एंड लास्ट इज ऑसिपिटल लोब जो है वो होता है विजन एंड हियरिंग के लिए। नाउ नेक्स्ट पार्ट आता है ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम जो है ये 3 पार्ट्स इसके अंदर होते हैं, मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। सो मिड ब्रेन जो है ये स्मॉलेस्ट पार्ट है ब्रेन का। ये जो है 2 पार्ट्स का बना होता है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना एंड क्रूरा सेरिब्राई। नाउ कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना के क्या फंक्शंस होते हैं? इसके जो सुपीरियर कॉलिक्यूल्स होते हैं वो विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंड जो इन्फीरियर होते हैं वो हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंड कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना जो है वो कंट्रोल करता है वॉलेंट्री एक्टिविटीज़ ऑफ मसल्स। नाउ क्रूरा सेरिब्राई के क्या फंक्शंस होते हैं? क्रूरा सेरिब्राई जो है ये ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर होता है फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन के बीच में, एंड इसका फंक्शन होता है कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस। और नेक्स्ट आता है पोन्स। पोन्स जो है ये बैंड ऑफ नर्व फाइबर्स है जो कि मिड ब्रेन एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा के बीच में प्रेजेंट होता है वेंट्रल साइड ऑफ ब्रेन पर। एंड इसका फंक्शन क्या है कि इम्पल्सेस को कंडक्ट करता है एक साइड ऑफ सेरिब्लम से दूसरी साइड पे। नाउ नेक्स्ट आता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है ये कोनिकल लोअर पार्ट है ब्रेन का। इसकी कैविटी को बोलते हैं फोर्थ वेंट्रिकल जो कि थर्ड वेंट्रिकल से कनेक्टेड होती है एक टीयर की हेल्प से। ना फंक्शंस क्या होते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा के? इसका जो कार्डियक सेंटर होता है वो कंट्रोल करता है हार्ट बीट को, रेस्पिरेटरी सेंटर जो है वो कंट्रोल करता है ब्रीदिंग को, वेसोमोटर सेंटर जो है वो कंट्रोल करता है मूवमेंट ऑफ ब्लड वेसल्स को, एंड रिफ्लेक्स सेंटर जो है वो कंट्रोल करता है कफिंग को, स्नीजिंग को, वॉमिटिंग को एंड फूड को स्वेलो करने में हेल्प करता है। देन सेरिब्लम। सेरिब्लम जो है ये एक बहुत ही लार्ज एंड वेल डेवलप्ड सॉलिड स्ट्रक्चर है ब्रेन का। ये जो है सेरिब्रम के नीचे प्रेजेंट होता है। इसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, पेयर ऑफ लैटरल सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स एंड एक स्मॉल राउंडेड मीडियन वर्मिस प्रेजेंट होता है। तो सेरिब्लम के फंक्शंस क्या होते हैं? पहला कि ये इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी को मेंटेन करता है एंड दूसरा ये कोऑर्डिनेट करता है वॉलेंट्री मूवमेंट्स को। सो ये था कुछ टॉपिक्स नर्वस सिस्टम के बारे में।